आपके लिए चलेंगे। राघव चड्ढा इस वक्त बोल रहे हैं। % आ जाए ना तो लगता है यार नतीजा अच्छा तो नहीं आया, कहीं खराब तो नहीं हो गया, लेकिन नंबर अच्छे आए, बच्चा पास हो गया। दिल्ली वालों ने हरे थम्स अप और हरी झंडी अरविंद केजरीवाल को दिखाई। और देखिए इस चुनाव में, ये म्युनिसिपल चुनाव है, छोटा सा चुनाव है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव भी नहीं है, लेकिन इस छोटे से चुनाव में 7 मुख्यमंत्री भाजपा के मैदान में उतरे, 17 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री मैदान में उतरे, 100 से ज्यादा सांसद मैदान में उतरे, और भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई, बीजेपी की ईडी और बीजेपी की इनकम टैक्स के साथ साथ महाठग जो तिहाड़ जेल में बंद है उसको स्टार प्रचारक बनाकर बीजेपी मैदान में लेकर आई। क्यों? क्योंकि 5 फुट 5 इंच के एक शख्स अरविंद केजरीवाल जी को रोकना है। लेकिन ये केजरीवाल जी का रथ है जिसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, ये दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया और बाउंड्री पार कर गया, और बीजेपी के सारी साजिशें फेल हुई। दिल्ली वालों ने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को माथे पे चूम कर आशीर्वाद देते हुए नगर निगम की चाबियां और जिम्मेदारी सौंपी। मत प्रतिशत पर क्या एनालिसिस करने की भी जरूरत है? आम आदमी पार्टी को लगता है कि एक बार विचार भी करना होगा, क्योंकि इस ऐसे मत प्रतिशत का अगर असर आगे की विधानसभा चुनाव पे पड़ता है, जाहिर उसमें बहुत समय है, लोकसभा चुनाव भी आएंगे। देखिए सबको आकलन करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए और हम करेंगे भी। कहां वोट परसेंटेज बढ़ा है और क्यों बढ़ा है, कहां घटा है और क्यों घटा है, हर पार्टी को करना चाहिए, हम भी करेंगे। और बीजेपी को मेरी अनसॉलिसिटेड एडवाइस है, बिन मांगी सलाह है कि बीजेपी भी थोड़ा आकलन करे कि क्या ये कीचड़ फेंकने की, गाली देने की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ प्रोपेगेंडा, पॉलिटिक्स ऑफ अब्यूज कहीं बीजेपी को गलत रास्ते पे तो नहीं ले गई। देखिए हुआ क्या, परिवार के बड़े बेटे को गाली दो तो सभी परिवार के सदस्यों को बुरा लगता है। ऐसे ही दिल्ली के परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के लोगों ने गाली देने का काम किया, उन पे कीचड़ उछालने का काम किया, लेकिन दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली के परिवार ने अपने बेटे पे फेंके गए एक एक कीचड़ का बदला वोट की ताकत से लिया और एक संदेश दिया कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, और बीजेपी जो कट्टर बेईमान पार्टी है उसकी नकारात्मक राजनीति को हम उखाड़ फेंकेंगे। चलिए, फिलहाल राघव चड्ढा के लिए अच्छा मोमेंट है और ठीक है, बाकी एनालिसिस होता रहेगा। कम से कम आज के लिए जो जीता वही सिकंदर। दिल्ली से गिरीश के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। पंकज जैन मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे आप दफ्तर से जुड़ रहे हैं। पंकज देखिए, यहाँ पर राघव चड्ढा साफ तौर पर ये कहते हुए कि दिल्ली की जनता ने दिल्ली के बेटे को वोट दिया और जो जीत का रथ है उस पर अरविंद केजरीवाल सवार थे, और अब ये रथ जीत की ओर बढ़ भी चुका है। वहां पर जीत के जश्न की तैयारियां तो आपने दिखाई दी, लेकिन जीत का रथ जो चला रहे वो पहुंचे कि नहीं? बिल्कुल, उम्मीदवारों से हम सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं। यहाँ पर तमाम जो उम्मीदवार हैं वो देखिए उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है, और यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं उनसे हम सीधे आपकी बातचीत कराते हैं। आपने कौन से वार्ड से जीता है? आरजे फ्रॉम वार्ड 152। किस तरह से इस जीत को देख रहे हैं? बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी शुरुआत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, हमारा तो पूरा क्लियर था, पता था कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है। और विधायक क्या कहेंगे इस जीत पर? देखिए, ये जीत श्री अरविंद केजरीवाल जी की जीत है और विश्वास की जीत है। जो विश्वास दिखाया लोगों ने श्री अरविंद केजरीवाल जी पर, ये विश्वास की जीत है। और आपको लगता है कि बीजेपी बहुत टक्कर दे रही थी शुरुआत? बीजेपी ने तो बहुत परेशान कर रखा है, तो इसलिए ये जनता की जीत है और इसमें मतलब काम करने आए, हम लोग ने काम करना है। यहाँ पे आप महिला उम्मीदवार को देख रहे हैं, ये देखिए कुछ इस अंदाज में समर्थक अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की तस्वीर लेकर पहुंच रहे हैं, और यहाँ दूसरी तरफ ढोल नगाड़ों पर डांस हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी आप इस जीत पर? महिलाओं को 50% इस बार आरक्षण मिला था और इस बार जीत भी ज्यादातर महिलाओं की होगी। घर की सफाई भी ज्यादातर महिलाएं करती है, तो हमारे वार्ड और देश की सफाई भी महिलाएं करती है। बीजेपी ने चुनौती दी आपको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीजेपी ने कोई काम ही नहीं करे और हमने आम आदमी पार्टी ने बहुत काम करे, इसलिए हमारा जीतना तय था। अब आगे क्या काम करेंगे आप लोग? जीत के तो आ गए हैं, लेकिन क्या काम करेंगे? जो 15 सालों में भाजपा ने नहीं किया वो हम 5 साल में सारे काम करेंगे, जितने भी एमसीडी के काम आते हैं। लेकिन किस तरह से आप बीजेपी के बयान को भी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा मेयर बनेगा, हालांकि जीत में आगे आम आदमी पार्टी बहुत कुछ कहते हैं, वो तो बहुत कुछ कहते हैं, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। जब काम करके दिखाओ ना, हमने काम करे इसलिए हमें सीट मिली और हमारे यहाँ से मेयर। युवाओं के क्या मुद्दे थे? भ्रष्टाचार मुद्दा था क्या? सबसे पहला मुद्दा भ्रष्टाचार था, जो कि 15 सालों में भाजपा ने इतना भ्रष्टाचार किया एमसीडी में कि खा गई है।
और अब हम आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। मेयर भी महिला उम्मीदवार ही होगी, लग तो रहा है। यस, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है आपकी।